कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अवयव। आइए चित्रों के माध्यम से जानें संबंध बोधक अवयव के बारे में। पहले चित्र में नितिन चाकू से आम काट रहा है और दूसरे चित्र में नेहा नभ के साथ स्कूल जा रही है। और अगले चित्र में पलंग के नीचे कुत्ता है। तो बच्चों, पहले वाक्य में नितिन और काटना का संबंध से के द्वारा, दूसरे वाक्य में नेहा और नभ का संबंध के साथ शब्दों के द्वारा, और तीसरे वाक्य में पलंग और कुत्ता का संबंध के नीचे के द्वारा निश्चित किया गया है। अतः संबंध निश्चित या निर्धारित करने वाले ये शब्द से, के साथ और के नीचे संबंध बोधक अवयव हैं। बच्चों, संबंध बोधक अवयव विकारी शब्द होते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। आइए अब संबंध बोधक अवयव के भेद भी जान लें। बच्चों, संबंध बोधक के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना की दृष्टि से संबंध बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द। जो संबंध बोधक अवयव अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ संबंध बोधक अवयव कहते हैं, जैसे ने, को, से, का, की, के, में, पर। अर्थात अगर आप इन्हें तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात ये शब्द रूढ़ हैं। दूसरे तरह होते हैं यौगिक। जो संबंध बोधक अवयव के, से या की के बाद क्रिया विशेषण या दूसरे शब्द लगाकर बनाए जाते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक अवयव कहते हैं, जैसे कि के आगे, से दूर, की तरफ, की द्वारा, की खातिर, से हटकर आदि। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अवयव अग्रलिखित प्रकार के होते हैं, अर्थात अब हम अर्थ के आधार पर संबंध बोधक जानेंगे। ये होते हैं पहला कालवाचक। काल अर्थात समय। इसके शब्द होते हैं के उपरांत, के बाद, के पहले, से पूर्व, के पश्चात आदि। जैसे इसके वाक्य बनेंगे, खाना खाने के बाद वह सो गया, यहाँ आने से पूर्व वह मुंबई में रहता था। अर्थात इसमें काल यानी समय का पता लग रहा है। स्थानवाचक। दूसरा है स्थानवाचक। इसके शब्द होंगे में, पर, आगे पीछे, पास निकट, ऊपर नीचे, बीच, दूर, भीतर, अंदर जैसे। वाक्य बनेंगे, मेज पर पुस्तक है, गांव में मेला लगा है, अर्थात स्थान का पता लग रहा है। तो इसमें पर और में स्थानवाचक है। तीसरा है दिशावाचक। इसके शब्द हैं को, की ओर, की तरफ। जैसे कि यह सड़क मथुरा को जाती है, वह स्कूल की ओर जा रहा है। इसमें को और की ओर दिशावाचक है। चौथा है साधनवाचक। इन संबंध बोधक अवयवों के द्वारा साधन का निर्धारण किया जाता है। जैसे रवि चाकू से फल काटता है, वह बस के द्वारा लखनऊ गया। इसमें से, के द्वारा साधनवाचक है। पांचवा है कारणवाचक। कारण का पता लगे, अर्थात इसके शब्द होते हैं के मारे, के कारण, की वजह से। जैसे वाक्य हैं इसके, वह बीमारी के कारण नहीं आ सका, आज गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो के कारण, के मारे कारणवाचक है। छठा है उद्देश्यवाचक। इसके शब्द आते हैं के निर्मित, की खातिर, के हेतु, के लिए। वाक्य बनेंगे जैसे, उस आदमी के आने का हेतु क्या है, मैं इसी कार्य के निमित्त आया हूँ। इसमें का हेतु और के निर्मित शब्द उद्देश्यवाचक है। सातवां है विनिमयवाचक। इसके शब्द आएंगे के बदले, की जगह। और जैसे वाक्य बनेंगे, आम के बदले सेब ले आना, दिल्ली की जगह कहीं और चलो। तो इसमें के बदले और की जगह शब्द विनिमयवाचक है। आठवां है सादृश्यवाचक। इसके शब्द होते हैं बच्चों के समान, के योग्य, के अनुरूप, के जैसा, के तुल्य, की तरह, की भांति, की तुलना में। जैसे कि वाक्य बनता है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, वे मेरे पिता के तुल्य है। इसमें के समान और के तुल्य शब्द सादृश्यवाचक है। नौवां है विरोधवाचक।
इसके शब्द आएंगे के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विपरीत। जैसे कि यह बात नियम के विरुद्ध है, आप रमा के प्रतिकूल कुछ मत कीजिए। इसमें के विरुद्ध और के प्रतिकूल विरोधवाचक है। 10वां है सहचरवाचक। इसके शब्द होंगे के साथ, के समेत, के संग, के सहित आदि। जैसे वाक्य हैं, मैं मोहन के साथ आऊंगा, मल्लाह नाव के समेत डूब गया। इसमें के साथ और के समेत शब्द सहचरवाचक हैं। 11वां है भिन्नतावाचक। इसके शब्द होते हैं के अतिरिक्त, के अलावा, के बिना, के सिवा। जैसे कि भाई यानी कि मेरे भाई के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, अनिल के बिना मैं क्या करूँगा। इसमें के अतिरिक्त और के बिना भिन्नतावाचक है। तो बच्चों आइए आप संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग जानें। तो बच्चों संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, संबंध बोधक अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद जोड़े जाते हैं, जैसे कमरे में, छत पर, मेरी और, उनकी तरफ आदि। दूसरा, संबंध बोधक अवयव संज्ञा से अलग करके और सर्वनाम से सटाकर लिखे जाते हैं, जैसे अंकित को, मयंक ने, उसको, उनसे आदि। आइए अब क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में अंतर जान लेते हैं। बच्चों कुछ कालवाचक, स्थानवाचक आदि अवयव क्रिया विशेषण में भी होते हैं, परंतु क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में एक विशेष अंतर होता है। कालवाचक व स्थानवाचक संबंध बोधक संज्ञा व सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, इसमें बाहर क्रिया विशेषण है। मकान के बाहर कोई खड़ा है, इसमें के बाहर संबंध बोधक है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों संबंध बोधक अवयव वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं। प्रश्न की दृष्टि से संबंध बोधक अवयव 2 प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं जो काल, स्थान, दिशा, दूरी, उद्देश्य आदि को प्रकट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।